होनी चाहिए। हम्म? क्लास के बाद क्लास के बाद चलो देखो। कल जो क्वेश्चन रह गया था व्हाट्सएप वाला वही ना बताना है खाली जी। और चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं ना है? छोड़ दीजिए सर, नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। है बना लिया था आज? नया चैप्टर बना लिए थे, बाद में पूछ लेंगे ऑफलाइन में सर कभी। चैप्टर स्टार्ट कर दे। हाँ, दिमाग खराब है। सबके कंडीशन तक आ रहे हैं। पढ़ लिया सब ना? यस सर, हैं? अभी पढ़ रहे थे सर। पढ़। कल 9 बजे, कल 1 घंटा टाइम दिए हैं, 15 मिनट बढ़ा दिए टाइम 20 क्वेश्चन के लिए। और जितना बताए सब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो अटेम्प्ट कर सकता है तुम लोग। सही बता रहे तुम लोग मैंने। बस बस जितना पढ़ा उतना खाली पढ़ लिया, याद रखो। और कुछ उसमें ज्यादा विशेष में करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ओहो आ गया आ गया। आवाज आ रहा है सबको? थोड़ा सा आवाज आ रहा है? फिर नहीं सुनाई दे रहा है, फिर नेटवर्क इशू हो गया। ये कहा सुनेगा ये सबको? देखो तो आवाज नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? नो सर।
आप जा रहा आवाज? क्या हुआ है? अरे इधर से तो कुछ रिस्पॉन्स दे सब। अच्छा है ठीक है, सर। फिर बंद करो। चलो ठीक है, देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या संडवा कम करेगा? तो फिर से सुनाओ। देखो, नहीं, केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका मतलब क्या है, देखिए इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, केमिकल का मतलब यहाँ रिएक्शन से है बाबू। और सर आवाज काइनेटिक्स का फर्स्ट मतलब फर्स्ट देखो, काइनेटिक ग्रीक वर्ड है। आवाज खराब आ रहा है सर। आवाज क्या आ रहा है? अरे यार, अच्छा तो नहीं के चला रहे हैं, वो आप कुछ ही खोज रहा है, वो तो आप तो समझ में बना रहा है। सर नेटवर्क खराब तो हो गया। नहीं, अच्छा, गुस्सा मत दिलाओ, दिमाग खराब हो रहा है तो सब कहते के ऑफलाइन भी बुलाएंगे। कैसे प्रॉब्लम हो रहा है? सब तो आवाज आ रहा है, दूसरा मोबाइल हम नीचे ला के देख रहे थे। बीच में रुक जा रहा है सर। अच्छा, बीच में रुक रहा है तो थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से, रिपीट कर देना। देखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल का मतलब है ग्रीक वर्ड है, ये जो है एक ग्रीक वर्ड, और इसका होता है मूवमेंट, होता है मूवमेंट। तो केमिकल रिएक्शन में कैसा मूवमेंट होता है भाई, किस तरह का मूवमेंट का यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, ये जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, ये बताता है हमें किसी भी रिएक्शन के अंदर। देखो, रिएक्शन के अंदर दो चीज होता है बाबू, तुम लोग भी जानता है, 10 से पढ़ते आ रहा है, 11th में भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है। रिएक्टेंट और क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अरे दूसरा कोई अपना माइक बंद रखो बाबू, माइक। ठीक है, तो देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है उसका? प्रोडक्ट। अब सवाल है यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। या रिएक्टेंट के कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसके अंदर? तो जो किसी भी मतलब कह सकते हैं कंटेनर में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके अंदर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज इस तरह का एक कंटेनर हमने लिया, इसमें कुछ हमने रिएक्टेंट डाल दिया, ये सब रिएक्टेंट है, और कुछ रिएजेंट डाल दिया। रिएजेंट और रिएक्टेंट में फर्क समझते हैं? दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट और दिस इज रिएजेंट। रिएक्टेंट और रिएजेंट में फर्क समझते हैं? कितने लोग फर्क समझते हैं? रिएक्टेंट और रिएजेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिएक्टेंट का मतलब कि द केमिकल सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। लेकिन रिएजेंट भी ऐसा नहीं कि जो हिस्सा नहीं लेता, वो भी हिस्सा लेता है। लेकिन रिएजेंट का मतलब होता है कि किसके साथ रिएक्टेंट, जैसा मान लीजिए हम दो सबस्टेंस लिए, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन को एयर में बर्न किया जा रहा है, ठीक है, कार्बन को अगर एयर में बर्न किया जा रहा है तो CO2 बना रहा है, तो कार्बन हमारा रिएक्टेंट हो गया, लेकिन एयर उसके लिए क्या हो गया? एक रिएजेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि कह सकते हैं कि एडिशनल रिएक्टेंट जिसको हम ऐड कर रहे हैं कि जिसके साथ वो रिएक्शन करे, वो एक प्रकार का क्या होता है? रिएजेंट होता है। तो देखो, रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों आपको इस बीकर में, कंटेनर में नजर आ रहा है, आ रहा है। रिएक्शन होता कैसे है? देखो, जब दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, तो कोई रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, किसी में हमको हीट देना पड़ता है, किसी में हीट जो है मिलता है, इंडोथर्मिक भी होता है ना। कोई जो है कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट का जो है ना कह सकते हैं प्रेजेंस होना जरूरी हो जाता है। कुछ रिएक्शन अपने आप भी हो जाता है, ऑटो भी हो जाता है, सेल्फ प्रोसेस हो जाता है। मतलब रिएक्शन भी अलग अलग कैटेगरी का है, कोई स्पेशल कंडीशन में होता है, कोई डायरेक्टली हो जाता है। अब देखो, सवाल यहाँ पर हमारा उससे नहीं है, सवाल हमारा यहाँ पर है
कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हम लोगों को समझना है, क्योंकि सबसे पहले इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि ये केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सही मतलब क्या है। तो देखो, केमिकल का मतलब मैंने बोला यहाँ केमिकल रिएक्शन लेकर चलना है, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट लेकर चलना है, केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं, ये जो कोई पार्टिकल्स ऐसे है ना, तो ऐसे रहेगा नहीं, ये क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा, मूव करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, सब एक दूसरे की ओर मूव करेगा। तो मूव किसकी ओर कर रहा है, तो मूव रिएजेंट की ओर कर रहा है। वो चाह रहा है कि रिएजेंट से क्या करे, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करे, उसके साथ एक नया प्रोडक्ट बनाए। तो यानी कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो मूव किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए। और मूव कर रहे हैं और फिर बाद में क्या हो जा रहा है, कोलाइड हो जाए। कोलाइड का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं किसके लिए, कोलाइड होने के लिए। और कोलाइड किससे हो रहे हैं, मूव होकर रिएजेंट से। और तब का बना रहे हैं, ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक मतलब कि रिएक्शन के पर सेकंड में वो क्या करते हैं, तो घूमते रहते हैं। अब देखो, मूवमेंट को यहाँ पर जो कहा गया है कि रेट रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर किस स्पीड से या किस तरीके से कर सकते हैं कि कितना मतलब कि मूवमेंट हुआ है पार्टिकल्स पर सेकेंड, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट मूव कर रहा है, किस स्पीड से वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। टोटल इसमें हमको पढ़ना है कि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो दिखा रहा है ना, पूरा इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, मतलब कि बहुत तेजी से मूव करके प्रोडक्ट बना रहा है। कोई पार्टिकल होता है जो बहुत स्लो भी करता है, बहुत स्लोली पार्टिकल्स कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा हाईली मूव करते हैं, ना बहुत ज्यादा स्लोली, मतलब कि ना बहुत तेजी से मूव करेंगे ना बहुत ज्यादा धीरे करेंगे, मतलब मीडियम रेट से करेंगे। तो हर तरह होता है रिएक्शन का। रिएक्शन में जैसे क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल सपोज आयन है, तो आयन का मूवमेंट बहुत प्लस माइनस रहेगा तो तुरंत कोलाइड कर जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगा। अगर न्यूट्रल है टाइम लेगा। और अगर मान लो कोई एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके साथ रिएजेंट उसका एटमोस्फेयर है, उसको आउट टाइम लगेगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हाल ही फिलहाल पढ़ा है, रस्टिंग ऑफ आयरन पिछले क्लास में बताएं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या था, कि आयरन पर है ना एडिशनल सबस्टांस का जमा हो जाना, वो चाहे फेरिक ऑक्साइड हो है ना और हाइड्रेट हो। तो यानी कहने का मतलब एडिशनल सबस्टांस की जमा करने के लिए ऐसा नहीं आपको हम आज बहरी छोड़ देंगे और कल जंग लग जाएगा, टाइम लगता है इसके होने, 2 4 5 वर्षों का समय लग सकता है ना। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रीमली स्लो। तो क्या इसके अंदर इसका भी रेट है, इसका भी रिएक्शन होने का एक टाइम है, एक स्पीड है, तो क्या एक्सट्रीमली स्लो है। अगर यही दो पार्टिकल्स रहेगा तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, प्लस और माइनस का बहुत फास्ट होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल होगा तो टाइम लगेगा, पहले वो तो पार्शियली आयोनाइज हो जाए, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल ही धीरे धीरे एक दूसरे को एब्जॉर्ब करे, कोलाइज होकर प्रोडक्ट को फॉर्म करे। मतलब कि रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से 3 तरह के होने वाले हैं, या तो इंस्टेंटेनियस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होने वाले हैं, या तो बहुत ज्यादा स्लो होने वाले। और कुछ रिएक्शन ऐसे हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा ना फास्ट है ना बहुत ज्यादा, यानी उनके जो कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो मीडियम होगा, ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा स्लो होगा। तो देखो, इसमें पूरा तरीके से एक तरह से यही समझ के चलो कि इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य जो है, मेन मोटो यही है कि हमें केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड करना। यानी रेट फाइंड करना मतलब कि वो रिएक्शन का स्पीड निकालना। जैसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आप लोग क्या बताते हो, बताते हो ना कि पर सेकंड कितना जो है बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बताते हो ना। तो सेम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि पर सेकंड रिएक्टेंट के पार्टिकल्स किस तरीके के मूवमेंट दिखा रहे हैं, कितना उनका कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किस तरीके से कोलाइज हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो मतलब कि टोटली यहाँ पर भी यही हम लोगों को कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस स्पीड से बना रहा है। मतलब केमिकल के बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन कहें तो आप कह सकते हैं
chemistry है ना, in which is about the rate of reaction and expected reaction. कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है बाबू, तो उसको कराने के लिए हम लोग उसमें एडिशनल सब्सटेंस मिलाते हैं जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। लैग हो रहा है, कैटलिस्ट से भी लैग रिएक्शन लैग होने लगा सर, लैग हो रहा है पूरा। ठीक सुनाई दे रहा है? क्या लाइव हो रहा है पूरा? नहीं सुनाई दिया, सुनाई नहीं दिया इतना देर से जब बता रहा था थोड़ा? अभी सर बीच वाला छूट गया, अभी जो बोले थे। तो ऑफलाइन क्लास करो, तो ऑफलाइन क्लास करो। मंडे से करेंगे सर, अगला मंडे। केमिकल काइनेटिक्स, हमने ये बोला कि केमिकल काइनेटिक्स में देखो बाबू, हम लोगों को यही पढ़ना है कि रिएक्शन का रेट क्या है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है ना, वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है या एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, या कह सकते हैं रेट मेजरेबल रिएक्शन है, मतलब कि रिएक्शन किस तरीके से रिएक्शन को कराया जा रहा है या किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। तो यही चीज बताया कि देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और क्या होता है बाबू, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको पता है कि रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। ये पढ़े आप लोग? तो देखो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन करता है तो रिएजेंट के साथ, तो रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ जैसे ही मतलब कर सकते हैं कि रिएक्शन करता है, तो उसके पहले होता क्या है, दरअसल रिएक्शन का इंटरमीडिएट पार्ट क्या है, बीच का पार्ट क्या है। हम लोग जनरली देख लेते हैं कि Na+Cl2NaCl, Na+O2Na2O, देखो ये देख लेना अलग बात है, लेकिन रिएक्शन के अंदर कुछ तो होता होगा ना, पार्टिकल्स मूव करते होंगे, पार्टिकल्स आपस में कोलाइज करते होंगे, तब जाकर क्या बनता होगा, तब जाकर एक नया प्रोडक्ट बनता होगा। वही चीज के बारे में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं रिएक्टेंट के किस स्पीड से मूवमेंट दिखाते हैं, क्या उनका मूवमेंट का रेट है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। या तो बहुत फास्ट रेट है, या बहुत स्लो रेट है, या फिर रेट मेजरेबल रेट है ना, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले अब इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखो, रात भर जगवारी क्या कर रहा है, हम्म? सूत रहा है। इंट्रोडक्शन समझा दिए, अब लिखो। ये सब लिखना इधर नहीं है बाबू, हेडिंग देना है चैप्टर नेम, और इंट्रोडक्शन हेडिंग देकर लिखो। इंट्रोडक्शन में पहले इस चैप्टर का डिफिनेशन करा देते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखो तो इंट्रोडक्शन में लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, of physical chemistry, physical chemistry which physical chemistry which deals with the study of the study of the reaction, which deals with the study of the reaction, reaction rates, a study of the reaction rates, a study of the reaction rates, a study of the reaction rates, लिखे, reaction rates is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics, chemical kinetics, chemical kinetics, full stop। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लिखिए chemical kinetics also involves chemical kinetics also involves
involves the affected cases of reaction mechanism, the affected cases of reaction mechanism such as concentration, temperature, such as concentration, temperature, pressure, concentration, temperature, pressure, catalyst, etc. ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन जो है इसमें यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन का रेट क्या होगा, और सबसे जो मेन चीज है उसके साथ साथ ये बताएगा इफेक्टेड केसेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैसे किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन को कैटलिस्ट इफेक्ट कर देता है, यानी कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और उसको एक नए प्रोडक्ट में फॉर्म कर देता है, यानी एक नया प्रोडक्ट बनाता है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस रिएक्शन का जो है, यानी कि जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले उस रिएक्शन के बारे में देखेंगे जो खासकर रेट के हिसाब से चल रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में सीखेंगे, है ना। ठीक, ये तो चल रहा है। हेडिंग दीजिएगा, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, on the basis of reaction rates, रिएक्शन के रेट के बेस पर केमिकल रिएक्शन का टाइप्स, है ना, कितने टाइप्स का होगा। चलो लिखो डैश देकर, देखिए बेसिस ऑफ रेट ऑफ एक्शन, on the basis of rate of reaction, कॉमा देकर लिख लो, the chemical reactions are classified, into three types, लिखिए 3 टाइप्स। देखो रिएक्शन को 3 तरह का बांटा गया है रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो रिएक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या बाबू? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकंड जो बांटा गया है वो है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। तो देखो पहला तो है कि जो बहुत फास्ट होगा, इंस्टेंटेनियस नाम का मतलब ये जो बहुत फास्ट हो, और एक्सट्रीमली स्लो मतलब जो बहुत ही ज्यादा धीरे हो, दूसरे नाम का मतलब है। और तीसरा जो है वो है रेट मेजरेबल। क्या है? रेट मेजरेबल।
रेट मेजरेबल रिएक्शंस, इसको बोलते हैं जिसका रेट आप लोग मेजर कर सकते हैं। आपको लगेगा इंस्टेंटेनियस का रेट नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा, उसका भी एक प्रोसेस है निकालने का, सबका अपना अपना प्रोसेस है एक अलग अलग। तो अभी फिलहाल आपको ये जानना है कि एक का रेट बहुत ज्यादा स्पीड मतलब बहुत ज्यादा हाई होगा, दूसरा का बहुत ज्यादा स्लो होगा, और तीसरा जो होगा ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा स्लो होगा, मतलब उसका रेट मेजरेबल होगा, मतलब उसका रेट इजीली मेजर कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष उसके लिए आपको करना नहीं पड़ेगा, कोई नया प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलो तो लिख लिया तीनों, तो पहला लिख के डैश दे दो। सब नींद हाल रहता ना रहे, 6 बजे भोर में क्लास कर देगा तो मेरे सब नींद खुल जाए पूरा, इतना तो नींद नुआल रहता है ना। लिखो पहले इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिख के डाल दीजिए। पहला पहला लिखो बाबू, इंस्टेंटेनियस, नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला, है ना, यानी जो बहुत ज्यादा जिसका रेट हाई हो, बहुत स्पीडली। इंस्टेंटेनियस, कोई भी अगर इंस्टेंटेनियस वर्क हो रहा है तो क्या मतलब हो रहा है, बहुत तुरंत, माने सेकंडों में रिएक्शन होने वाला, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई काम सेकंडों में होने वाला। एक्सट्रीमली स्लो, ठीक होते अपोजिट, इसको होने में वर्षों का समय लग सकता है ना। और रेट मेजरेबल, इसका मतलब कि ना बहुत ज्यादा स्पीडली ना बहुत ज्यादा स्लोली, मतलब कि जिसमें टाइम जो है लगे, लेकिन एक मतलब कर सकते हैं फिक्स टाइम के अंदर इसका हो जाएगा, है ना। पहला लिखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में, देखो द केमिकल रिएक्शंस, देखो द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शंस which completed, the chemical reactions which are completed, the chemical reactions which are completed the moment, which are completed the movement, movement कर दो ना, movement नहीं, movement देखें, completed the movement, movement लिख लिए, the reactants are mixed, the reactant mixed, movement और लिखना है the reactants are mixed, कॉमा देकर लिखो, are called instantaneous reaction, are called instantaneous reaction। देखिए क्या है, कह रहा है कि जिसमें मिलाए रिएक्टेंट को तुरंत रिएक्शन हो गया, कह रहा है ना इसमें इसी से कह रहा है कि जो कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे रिएक्टेंट को मिक्स किया जा रहा है वैसे ही रिएक्शन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब सवाल है कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को किस टाइप का रिएक्शन में हम लोग बढ़ेंगे, मैंने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल किस तरह का होगा। तो एक लाइन लिख लो तो पैराग्राफ चेंज करके, एक लाइन और लिखो तो इसमें डिफिनेशन के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो जनरली, जनरली कॉमा दे दो, लिखो द रिएक्शंस इन आयनिक कंपाउंड्स, जनरली, जनरली कॉमा दे दो, और उसके बाद लिखो द रिएक्शंस इन आयनिक कंपाउंड्स, द रिएक्शंस इन आयनिक कंपाउंड्स, द रिएक्शंस इन आयनिक कंपाउंड्स taking place, taking in aqueous solution, taking place in aqueous solution, taking place in aqueous solution, लिखे, ionic compounds taking place in aqueous solution belong to this type, to this, चलिए देखिए
इसका एग्जांपल दिखाते हैं इंस्टेंटेनियस का। देखो सीधा सीधा कर सकते हो, जितना आयनिक रिएक्शन है बाबू सब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। जितना भी आयनिक रिएक्शन है सब क्या है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। जैसे देखो एग्जांपल में हम तुमको दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया NaOH प्लस HCl, 10 में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। कैसे, आपको लग रहा हो कैसे इंस्टेंटेनियस है, तो देखिए कैसे है। अगर NaOH को अगर HCl के सॉल्यूशन में डाला जाए तो NaOH HCl के सॉल्यूशन में जाकर आयोनाइज हो जाएगा, यानी Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। और HCl में भी आपको पता है कि H प्लस है और Cl क्या है, माइनस। यानी कि दोनों जो है एक्वस के अंदर जाकर, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में आकर क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। और जैसे ही आयोनाइज हुआ, ये दोनों क्या किया, अपने आयंस को चेंज कर दिया, यानी इसका माइनस इसके प्लस के पास और इसका माइनस किसके प्लस के पास, प्लस के पास। तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यह इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। रीजन रीजन है क्योंकि इसमें आयंस का मूवमेंट हो रहा है, और आयंस का मूवमेंट हम पहले ही बताया सबसे फास्ट होता है। प्लस माइनस अगर कहीं भी सॉल्यूशन में है तो बहुत जल्दी एक दूसरे को सेपरेट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो यही कारण है कि इसको हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कर रहे हैं। और भी हो सकता है ना, जैसे अगर मान लो हम ले लिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिए और इसमें हमने डाल दिया साल्ट, NaCl डाल दिया, यानी सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम साल्ट डाल दे रहे हैं तो यानी कि उसके सॉल्यूशन में जाकर ये क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, यानी ये ई भी एक्वस फॉर्म में आएगा। Eb प्लस और Eb क्या बन जाएगा, माइनस, और Eb बन जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस। प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, क्या बनेगा बताओ, AgCl और NaNO3, क्या बनेगा, Cl इसके पास आ जाएगा और NO3 कहाँ चला जाएगा, Na के पास, प्लस NaNO। ये देखो एक प्रकार का प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट मिलता है। ये सॉल्यूशन के अंदर क्या देता है, व्हाइट पीपीटी देता है, पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट, सब पढ़े होंगे 10 में, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। सॉल्यूशन का जो है ना पेंदी में, यानी बर्तन के पेंदी में जो बच जाता है, हाँ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन से प्रिसिपिटेट मिले। तो ये भी रीजन क्या है, ये भी आयनिक का रीजन है, ये भी क्या है, आयनिक का रीजन है, क्योंकि आयंस है तो आयन से इसलिए रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है। तो ये सब रिएक्शन का फास्ट होने का कारण यही है कि ये रिएक्शन में आयंस प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कौन सा रिएक्शन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कोई दिक्कत, लिखो एग्जाम्पल दोनों लिख लो, एग्जाम्पल दोनों लिख लो। तो इंस्टेंटेनियस में याद रखना, आयनिक जितना भी रिएक्शन होगा, है ना, चाहे एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन हो सीधा सीधा, या एनिक कंपाउंड का रिएक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसको लिख लिए तो दूसरा लेकर डैश दो, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ये सब चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन था टाइम टेकिंग जितना था ना, वो तीन को जो था ना, ग्रंथ था ग्रंथ। 100 पेज के कल तो पीडीएफ बनाए, 107 पेज के पीडीएफ कल डाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स डाल दिए बाबू, जिसका छूटा होगा मिला लेना। 2-3 तो फिगर तुम नहीं बनाई थी क्या, हाइड्रोजन सेल का नहीं था उसमें, देख बना लेना फिगर, ताकि नोट्स वोट्स में फिगर रहना चाहिए ना। चलो तो इसके बाद वाला रिएक्शन लिखो, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, दूसरा लिखे डैश दो, लिखो लिखो, टाइप्स खत्म हो जाएगा, लिखो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। सेकेंड रिएक्शन लिख के डैश दीजिए, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस।
लिखिए द केमिकल रिएक्शंस the chemical reactions which proceed at a very long time. The chemical reactions which proceed at a very long time, ठीक है, and their rates and their rates and their rates लिखिए and their rates can't be measured. इसका रेट कोई मेजर नहीं करता, कोई साइंटिस्ट नहीं. And their rates can't be measured. देखिए are called extreme slow reaction, are called extremely slow reaction. देखिए नाम से ही पता चल रहा था एक्सट्रीमली स्लो मतलब क्या, जो बहुत ही ज्यादा धीरे होता हो. अब इसका एग्जांपल में तुम लोग खुद भी लिख सकता है. नहीं रस्टिंग ऑफ आयरन, अरे स्लो ना है, तुरंत रस्टिंग नहीं होता, रस्टिंग होने में टाइम लगता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन लिखो, एग्जांपल में लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं. देखो 2-3 रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. एग्जांपल लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल में लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमा दे के लिख लो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रीजिंग ऑफ सीमेंट etc, फ्रीजिंग ऑफ सीमेंट, फ्रीजिंग ऑफ सीमेंट. अब आपको लगेगा सर मिस्त्री तुरंत डालता है मसाला तुरंत जम जाता है ना. वो मसाला वाला बात हम नहीं बोल रहे, हम सीमेंट बोल रहे हैं, ठीक है. मसाला नहीं समझना इसको, इसको क्या समझे, मिक्सचर नहीं, हम बोल रहे हैं सीमेंट. सिर्फ बोड़ा में रखा हुआ सीमेंट देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा जम जाता है. आपके घरों में कभी काम चल रहा हो, सीमेंट बच जाए तो आप देखिएगा क्या, कुछ समय के बाद जब सीमेंट ऐसी हवा में रह जाता है तो पत्थर बन जाता है. नहीं, तो सीमेंट पूरा जम जाता है. तो पत्थर का है था तो पाउडर एकदम, तो पत्थर इसलिए बन गया क्योंकि वो एयर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर लिया एयर और मॉइस्चर के साथ, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, तो वो हार्ड होता चला गया, यानी आपस में उसके पार्टिकल्स कोलाइड होते चले गए और वो जो है ना चट्टान जैसा बन गया. तो इसका कारण है क्या, तो इसका कारण है एयर और मॉइस्चर. तो सीधा सा बात है कि ये सब रिएक्शन 1-2 दिन में ना होता. ऐसा नहीं कि आज सीमेंट रखे और कल जम गया, है ना. बोड़ा को भी जमने में टाइम लगता है, सीमेंट के बोड़े को भी जमने में बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तब जाकर जमता है. लोहा का है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सबस्टांस है, उसको भी एक टाइम लगता है जमने में, ठीक है. उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, या आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं कितना वर्ष लग गया पेट्रोल बनने में, कोयला बनने में. फॉर्मेशन ऑफ कोल भी हो सकता है, कोल एंड पेट्रोलियम भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं. तो ये सब के बनने में क्या है, बहुत टाइम लगा है, वर्षों, क्या समझो कि लाखों वर्षों का गया. तो यानी कहने का मतलब क्या, जो रिएक्शन के होने में रिएक्टेंट का बहुत ही लंबा टाइम, लंबा जाए बोलेंगे एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. और एक चीज हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का रेट मेजर करना नहीं है. यानी रिएक्शन इस चैप्टर में डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए जरूर, लेकिन इसका कोई आगे जाकर रिलेशन नहीं है, उसको यहीं पर पढ़ना है, यहीं छोड़ देना है, ठीक है. चलिए तीसरा लिखो बाबू, तीसरा लिखो रेट मेजरेबल रिएक्शन. तीसरा लिखो रेट मेजरेबल रिएक्शन. सुनाई दे रहा है ना जी, बड़ी ऑनलाइन वाला में है ना, एक आध बार तो दे है ना, बहुत बढ़िया उकारी. हाँ तो एक आध बार उकारी तो नहीं भर दिया, तो हमको पता है कि हाँ सुन रहा है ना, तो कभी लगता है कि हम ही चिल्ला रहे हैं, कोई सुनाई ना दे रहा है. तीसरा लिखिए रेट मेजरेबल रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शंस. सर नजर लग गया. यही हो जाता है, कभी कभी बोल देते हैं, टोक देते हैं ना. अच्छा ठीक है, अभी आ गया स्क्रीन पर. चलो देखो लिखो द केमिकल रिएक्शंस
The chemical reaction which proceed the chemical reaction which proceed at a limited speed, the chemical reaction which proceed at a limit speed, इसका एक लिमिटेड निश्चित एक फिक्स नहीं कि ज्यादा या कम होगा। जैसे मिला लिया द केमिकल रिएक्शंस विच है ना विच प्रोसीड एट अ लिमिटेड स्पीड एंड the rates can be measured rate measurable reaction। सर एंड के बाद नहीं सुनाई दिया। स्पीड के लिमिटेड स्पीड एंड के बाद नहीं सुनाई दिया सर। एंड के बाद बोले रेट मेजर्ड मिल ला लो लिमिटेड स्पीड बाद है लिमिटेड स्पीड एंड रेट्स एंड दियर रेट्स बी मेजर्ड। सर आवाज बेर बेर कट रहा है, कट रहा है सर आवाज। अरे यार लास्ट वाला डिफिनेशन भेज दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है अब भेज देंगे। अरे कुछ ना एकरा में दियर रेट्स कैन बी मेजर, समझा? एंड दियर रेट्स अब कैन बोलिए बी सर। मेजर्ड are called अरे बोले एक बार डिफिनेशन बोल रहे हैं, मिला जल्दी से, आवाज सुनो ध्यान से। which at a limited speed which proceed at a limited speed and their rates can be measured and their rates be measured और कॉमा देख लो are called rate measurable reactions are called reactions are called rate measurable reactions। देखो एग्जाम्पल में तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग रेट में अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर डिकम्पोज करते हैं बाबू तो एक लिमिटेड स्पीड से रिएक्शन होता है, ये डिकम्पोज होकर बनाता है H2O और साथ में O2, ठीक है, यानी कि बनाता है ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो यानी कि ये लिमिटेड स्पीड से होने वाला है, ना बहुत ज्यादा रेट है इसका, ना बहुत ज्यादा स्लो रेट है, ठीक है। तो लिमिटेड स्पीड रिएक्शन को ही हम लोग यहाँ पर लिक्विड होता है, ये फिर लिक्विड बना है और ये आता है गैस। बगल में फिजिकल स्टेट लिख दो, रिएक्शन थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है सिचुएशन, इसलिए स्टेट फिजिकल स्टेट लिख दिया है। 2H2O2 कर दो, 2 हो जाएगा ना, ठीक है। और भी है जैसे रिएक्शन ऑफ एंड एसिड सकते हैं, जैसे CH3COOH है ना, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको रिएक्ट कराते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल से, ठीक है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको, 10 में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एस्टर बनाने का ही प्रोसेस है। तो ये रिएक्शंस में होता है, यहाँ देखो H और OH बना लेता है,
और C2H5 यहाँ कंबाइंड हो जाता है, ये 3COO C2H ईस्टर है। तो ये जो फॉर्म बनता है इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें लिख सकते हैं, सब लिख VL ये क्या है, ये रेट मेजरेबल की उसको वो, तो रेट मेजरेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी ना बहुत ज्यादा स्लो है ना बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि रेट में ये मतलब कि लिमिटेड रेट है रिएक्शन का। एक चीज और याद रखना है, जैसे जो लिमिटेड रेट से रिएक्शन जनरली लेबोरेटरी में इस टाइप के रिएक्शन को बस तो आ नहीं रहा। है। हाँ रख लीजिए किताब सपोर्ट कहना। देखो आज आप लोग को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है, रिएक्शंस क्या होता है रेट के अकॉर्डिंग वो आपको समझा दिया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का प्रोसेस सिखाएंगे। और कल आप लोगों को टेस्ट है तो इसलिए कल आप लोग टेस्ट दे दीजिए, परसों जो है मंडे को फिर आगे बताएंगे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, समझे? सर कल सर सुबह मंडे को अच्छा से नेटवर्क कीजिए सर। ऐप का अपडेट कर लीजिए। नेटवर्क अच्छा से करें। हाँ, और थोड़ा ऐप के अपडेट मांग रहा होगा तो कर दीजिएगा सर, क्या कि थोड़ा घर घर कर रहा है। अब तो अपडेट हमेशा हम कर दो ना ना, टेस्ट खाली 9 बजे से पढ़ाने वाला टाइम यही है, 9:15 से कहा 9 बजे से। कल जो है ऑनलाइन टेस्ट आप कीजिए, फिर उसके बाद मंडे से रेट ऑफ रिएक्शन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? सर समझे? वीडियो और ऑडियो दोनों सर अथी है, ठीक है, लाइक कर रहा है दोनों। मार लेंगे नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क अब लीजिए। बंद नहीं कर देते।